साइंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अहमद रसूल नूरी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत बन सकता है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशनगोई पूरी होने जा रही है। दोस्तों, साइंसी हलकों की जानब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशनगोई कर दी गई है। इस बारे में ये बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम अज कम 450 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, ज़रा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मुकामात इस वक्त ज़लज़ले के हॉट स्पॉट मुकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मुकामात से मुराद ये है कि ये मुकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजू तरीन हैं और इन मुकामात के नीचे से गुजरने वाली ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन यानी ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये ज़लज़ला बड़ी शदीद नौइयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी ज़मीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमज़ान मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा होगा। ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इस आवाज़ के माखज़ का पता किसी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमज़ान मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होने वाला है और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा होगा। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमज़ान मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन सकता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया था, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला जारी होगा, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उल्टने वाली हैं। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानब खड़े होंगे और हक व बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान के मुसलमान इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ही कोई रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमज़ोर ईमान वालों का ईमान तौ पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानब देखें तो वो भी अपनी नौइयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की है। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मुकामात इस वक्त ज़लज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन मुकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाद रहे कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़ले आ सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन अज़ियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका की वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से शदीद मुतासर हो सकते हैं।
यहाँ तक हमने खबरों की तफसील जान ली है। अब अगले हिस्से में आपको इन खबरों का आपस में राबता और वजूहात के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन खबरों के सच्चा होने की सूरत में क्या इंजाम मुतवक्के हो सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशन गोई किसी भी तौर पर गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसी रमज़ान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो, या फिर वो कोई और रमज़ान हो। अलबत्ता जिस रमज़ान में भी सूरज ग्रहण और ज़लज़लों के वाक़यात इकट्ठे होंगे, वही रमज़ान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज ग्रहण के मामले में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो दरअसल चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से ज़मीन इस लकीर के एक सिरे पे, जबकि चांद सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पे होते हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इसी मंजर को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। जब सूरज और चांद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और जमीन दूसरी तरफ हो तो सूरज और चांद की कशिश शकल इकट्ठी होकर जमीन पर मौजूद समुद्रों पर गहरा असर डालती है और हाई और लो वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें मदो जज़र के नाम से जानते हैं। इस हवाले से ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ज़मीन पर असर अंदाज होने वाली चांद और सूरज की ये मुश्तरका कश शकल महज पानी पर असर अंदाज नहीं होती, बल्कि ये ज़मीन की चट्टानों के साथ साथ ज़मीन के मरकज़ में मौजूद माया लावे और खोलते हुए आतिश फशानी मैग्मा पर भी असर अंदाज होती है। और यही वजह है कि जब ऐसा सूरज ग्रहण हो तो दुनिया भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात हो सकते हैं, खास तौर पर जमीन का वो हिस्सा जो इस सूरज ग्रहण के दौरान चांद और सूरज की तरफ हो। इस हिस्से में ज़लज़लों की कसरत हो सकती है। चांद और सूरज की इकट्ठी कशिश शकल जमीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। ये सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमेरिकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार हैं। ये सूरज ग्रहण न सिर्फ कुदरती मंजर बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इसी रमज़ान मुबारक के बारे में थी तो फिर इसी रमज़ान का इख्तिताम दुनिया में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर मज़ीद करीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे। इसके साथ साथ हमें हक व बातल की जंग में हक के साथ और बातल के खिलाफ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।